बिल्कुल, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव की तरफ से भी बड़ा बयान यहां पर दिया जा रहा है और उनकी ओर से साफ तौर पर विनेश फोगाट के मामले में आप देख रहे हैं कि पूरे देश से इस समय प्रतिक्रियाएं यहां पर सामने आ रही है। विनेश फोगाट का बाहर होना दुखद है और उस मामले की जांच होनी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं और उनकी ओर से साफ तौर पर डिंपल यादव ने कहा है कि विनेश फोगाट मामले पर बयान दिया है कि मामले की जांच होनी चाहिए। नहीं, ये बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और मैं समझती हूँ उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुँची हैं। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए और उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। और इस बीच पंजाब से, जहां पर विनेश फोगाट के घर जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पूरे मामले को लेकर। भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो विनेश फोगाट के परिवार से बात करेंगे, कुछ देर में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान वो विनेश फोगाट के परिवार से पूरे मामले को लेकर बात करेंगे। हालांकि उनके चाचा जो है, उनका बयान पहले ही हमने सुना, जिनकी ओर से कहा गया कि आखिर कैसे डिस्क्वालिफिकेशन किया गया, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए उनकी ओर से। इस बीच बड़ी खबर यह कि भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ देर में विनेश फोगाट के घर जाएंगे। दरअसल पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर के नाराजगी है, डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। निराशाजनक ये पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा जब विनेश फोगाट को इतनी मेहनत के बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, कुछ ग्राम ज्यादा होने के चलते। लिहाजा सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबकी ओर से विनेश फोगाट के साथ खड़े होने के साथ साथ डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के मामले में किस तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, आपने देखा। गोल्ड का सपना जो यहां से विनेश फोगाट नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा था, वो अब टूटता हुआ यहां पर दिखाई दिया है। सवाल ओलंपिक्स पर भी लगातार यहां पर उठाए जा रहे हैं, पूरे भारत से रिएक्शंस आ रहे हैं। और इस बीच खबर यह भी आती है कि विनेश फोगाट की तबियत ठीक नहीं है। उनके लिए ये दर्द भरा पल है। जाहिर है देश का दिल टूटा है और विनेश का दिल भी टूटा है, क्योंकि इतनी मेहनत करके उन्होंने यहां तक सफलता हासिल की थी और उसके बाद किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया, आपको दिखाते हैं इसी पर एक खास रिपोर्ट। साल 2016 रियो ओलंपिक, 8 साल बाद 2024 पेरिस ओलंपिक। साल भले ही अलग अलग हैं, लेकिन खिलाड़ी एक है और दर्द भी एक। उम्मीद टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से विनेश के बाहर होने से 140 करोड़ भारतीयों का दिल भी टूटा और दर्द भरी आवाज भी सुनाई दे रही है। देश की पहलवान बेटी जो पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले में पहुंची, देश को उनसे गोल्ड की उम्मीद बढ़ गई, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई। विनेश फोगाट को ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया। 50 किलो वर्ग के फाइनल में ओवरवेट होने के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश का 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला, जिसकी वजह से वो फाइनल से बाहर हो गई। 140 करोड़ भारतीयों को उम्मीद थी कि देश की पहलवान बेटी पेरिस से सोना लेकर लौटेगी, लेकिन वो फाइनल खेल पाती उससे पहले ऐसा झटका लगा जिसने न सिर्फ देश को झकझोर दिया बल्कि उनके परिवार को भी हिला कर रख दिया। सबसे बड़ा सदमा पूर्व भारतीय पहलवान और विनेश के ताऊ को लगा है। बेटी के फाइनल न खेल पाने का दर्द उनकी आंखों से झलक आया। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो न जी जा करके जो हो गया, तो सारे देश को दुख है। तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। देखिए वो तो जो फेडरेशन जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में सिर्फ वह जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में। वो तो ना कोई सरकार कर सकती, सिर्फ वही कर सकते हैं। वहाँ जो बैठे हैं जो कुश्ती लड़ा रहे हैं, ये डिस्क्वालीफाई होगी तो सबको दुख है, लेकिन मैं विश्वास देता हूँ आगे और जो मेहनत करेंगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी विनेश को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खेद जताया। पीएम ने लिखा, विनेश आप चैंपियंस की चैंपियन हो,
आप भारत का गौरव हो और हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हो। आज के झटके से दुख पहुंचा है। काश मैं शब्दों में बता पाता कि इस समय कितना मायूस हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप फिर वापसी करेंगी। चुनौतियों का डट कर सामना करना आपके स्वभाव में है। मजबूती से वापसी करो, हम सभी आपके साथ हैं। विनेश फोगाट गोल्ड की तैयारी कर रही थी, रात भर एक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन मात्र 100 ग्राम वजन गोल्ड पर भारी पड़ गया और देश का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने को जहां बीजेपी एक बड़ा नुकसान बता रही है, वहीं अखिलेश समेत तमाम विपक्षी नेता इसके पीछे गहरी साजिश बता रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। सर, आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ, जरूर। फेडरेशन इसमें अपना जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। आपको लगता है कि अपील में आप जाएंगे, उसका समर्थन करेंगे? हम अपनी तरफ 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे, अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का। ये घोर अन्याय है विनेश फोगाट के साथ। विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है। 8 साल पहले रियो ओलंपिक में चोट लगने के कारण देश की पहलवान बेटी मुकाबले से बाहर हो गई। 2020 टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद उन्हें खोटा सिक्का कहा गया, लेकिन 2024 पेरिस ओलंपिक में जब विनेश ने गोल्ड मेडलिस्ट को पटखनी देकर फाइनल में जगह बनाई, तो देश को लगा कि अब की बारी गोल्ड पक्का है। लेकिन वो सपना टूट गया और विनेश ओलंपिक से बाहर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल संसद में पेश किया जाएगा वक्त संशोधन बिल। कल सुबह 11 बजे का समय आपको बता दें लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, वक्त संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। कल का समय यहां पर तय किया गया है, सुबह 11 बजे यहां पर बताया जा रहा है जब वक्त संशोधन बिल यहां पर पेश किया जाएगा। आपने देखा कि इस बिल को लेकर किस तरीके से लगातार यहां पर सियासत भी हुई, तमाम तरीके के सवाल खड़े किए गए, लेकिन कल संसद में सुबह 11 बजे लोकसभा में बिल पेश होगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। और इस खबर पर गायत्री हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। गायत्री, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? 11 बजे का वैभव हमारे साथ में, माफ कीजिएगा, जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। वैभव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कल 11 बजे का समय बताया गया है जब ये संशोधन बिल पेश किया जाएगा। वैभव। बिल्कुल सृष्टि, ये बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है वो कल लोकसभा में 11 बजे पेश किया जाएगा। पहले इस बिल की पेशगी को लेकर ये उम्मीद थी कि 5 तारीख को ये बिल जो है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद ये बिल पोस्टपोन हुआ और अब बड़ी खबर ये है कल 11 बजे सदन के पटल पर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है वो रखा जाना है। यानी कि कुल मिलाकर सरकार इससे पहले जो है वो यहाँ पर बैठक करती है और इस बैठक के बीच स्थितियों को स्पष्ट किया जाता है, और न सिर्फ स्थितियों को स्पष्ट किया जाता है बल्कि वक्फ बोर्ड में किस तरह के संशोधन किए जाएं, उसको लेकर भी खबर यह है कि तकरीबन 40 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स में संशोधन किया जाना है। केंद्रीय कैबिनेट से इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है और कल सदन के पटल पर इस बिल को जो है वो रखा जाएगा। इस बिल को लेकर हमने तमाम लोगों से बातचीत भी की है सृष्टि, उनकी प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश की है। तो उनका यह कहना था जब वो इस बिल का प्रारूप देखेंगे उसके बाद ही कुछ भी स्पष्ट जो है वो कह सकते हैं, लेकिन ये तय है इन 40 बिंदुओं में वक्फ बोर्ड की जो मनमानी है उस पर अंकुश लगेगा, क्योंकि 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को जो मजबूती दी थी, वक्फ बोर्ड का जो विस्तारवाद किया था, उस विस्तारवाद पर अगर ये कहा जाए कि अंकुश होगा तो शायद गलत नहीं होगा। और अब कल सदन के पटल पर 11 बजे का वक्त होगा दोपहर में, जब वक्फ संशोधन बिल जो है वो सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। उसके बाद उस पर बहस होगी, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद ये बिल जो है वो कानून की शक्ल लेगा। यानी कि 2013 में यूपीए सरकार ने जो मजबूती